अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये चल रही है नैनीताल सीरीज़ और ये नैनीताल सीरीज़ का है 3rd व्लॉग। यहाँ मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम यहाँ गए थे, जो मैंने नैनीताल का हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर गए थे। वहाँ एक ऊंचा सा टावर था, उस पर बैठे थे। वहाँ से मैंने सारे व्यूज़ दिखाए थे जो बहुत ही खूबसूरत थे। तो ये सब मैंने शेयर करा था लास्ट वीडियो में। इसके बाद हम आगे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये था एक व्यू पॉइंट ही समझ लीजिए इसको। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा सामान था, वुड वर्क था और जो वहाँ का वुलन वर्क होता है, इस तरह के सामान थे। और यहाँ पर ये पॉइंट था फोटोग्राफी का कि यहाँ की जो लोकल ड्रेस होती है उसे पहनकर फ़ोटो करवाना होता है। और जो हिल स्टेशन गया और उसने ये ना किया तो क्या किया। तो बच्चों की यहाँ पर फ़ोटो करवाए थे क्योंकि हम लोग के ऑलरेडी पहले हो चुके थे। तो बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा मार्केट था। तो मैं इसका आपको विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पर खूब अच्छे से घूमने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में और फिर हम जाते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने यहाँ पर गाड़ियाँ ले ली थी और जो ड्राइवर थे वही हमारे गाइड थे। वो हमें जो यहाँ के मेन मेन पॉइंट हैं वो वहाँ पर ले जाएंगे, विज़िट कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो अब हम चले गए थे अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत ही यहाँ पर प्यारी ठंडी हवाएं थी, पहाड़ों पर इतने अच्छे अच्छे से बादल आए हुए थे। तो अब वो ड्राइवर ने रोकी थी अचानक से गाड़ी और बताया था कि यहाँ पे है नेचुरल फाउंटेन, कुदरती जो पहाड़ों से पानी आता है, ये वहाँ पर लेकर गए थे हमें। इतनी यहाँ खूबसूरत आवाज़ है। तो असली कुदरत के नज़ारे यहीं पर हैं, पहाड़ों पर हैं। पहाड़ों पर मुश्किल है ज़िंदगी लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो ये पानी हम सब ने पिया था और बॉटल में स्टोर भी करा था। तो इतना ठंडा, इतना मीठा पानी था, फ्रिज से भी ज़्यादा मीठा पानी था। सॉरी, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी था और बहुत मीठा पानी था। अब यहाँ से आगे बढ़े थे तो कुछ ही फासले पर यहाँ पर थी ये एक तरह की एक एरिया था जिसको इको पॉइंट कहते हैं। इको पॉइंट इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो आवाज़ है वो गूंजती है। जो भी हम आवाज़ तेज़ से देंगे, ज़ोर से यहाँ बोलेंगे, वो रिपीट होकर वापस आती है। तो इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं इको पॉइंट। तो यहाँ बच्चों ने बहुत ढेर सारे नाम लिए थे, लेकिन इतनी गहरी खाई थी मुझसे तो यहाँ देखा भी नहीं जा रहा था, रुका भी नहीं जा रहा था। उसके बाद हम थोड़ा आगे और बढ़े थे। यहाँ हम गाड़ी से गए थे, कुछ ही दूर हम बस चले होंगे तो गाड़ी रोक दी थी ड्राइवर ने और यहाँ दिखाया था, रोका था। यहाँ पे ये टेलीस्कोप लगे हुए थे, बोले यहाँ पर हिमालय दर्शन होंगे। तो हमने भी देखे। इसके देखने की फ़ीस थी 50 रुपये पर पर्सन की। तो मैंने जब देखा तो जितना हमें अपनी आंखों से नज़र आ रहा था उतना ही उस टेलीस्कोप से नज़र आ रहा था। कुछ बस ऐसा था कि वो जूम करके नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो हमारे कैमरे लेंस से अच्छा जूम हो जाएगा।
और पहाड़ों पर आओ मैगी ना खाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सब ने खाई थी यहाँ पर मैगी। बहुत स्पाइसी मैगी बनाई थी कि खानों से धुएं निकल गए थे। और इसके बाद हमने ये है, इसको कहते हैं लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, मतलब दोनों ही नाम है इस जगह के। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि ये लवर्स पॉइंट भी है और सुसाइड पॉइंट भी है, लेकिन हम बहुत ऊंची यहाँ पर जगह थी और आगे बिल्कुल जो पहाड़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ से कूद कर ईजिली सुसाइड कर सकते हैं। ये तो मेरी बात समझ में आई। लवर्स पॉइंट क्या है, क्यों है, तो ये मुझे समझ में नहीं आई। तो यहाँ पे भी अच्छे अच्छे छोटे छोटे से सोवेनियर्स रखे हुए थे कि अगर किसी को कोई गिफ्ट लेना है, कोई थोड़ा सा खाने का भी सामान था। तो यहाँ पर जाकर ये है वो रास्ता जहाँ पर ये पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं और एक बैरिंग लगी हुई है। इसके बाद बिल्कुल डेंजरस सी खाई है, मतलब वहाँ से इंसान कूदेगा तो ना हड्डी पसली बचेंगी ना ही उसकी जान बचेगी। तो छोटी छोटी फ्रेगनेंस की यहाँ पे कैंडल्स भी थी, छोटे छोटे से गिफ्ट आइटम थे, बहुत बहुत प्यारे से थे। बच्चों के लिए भी सामान था और कुछ गिफ्ट सामान था। और नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। इस एरिया पे ये जो पॉइंट है यहाँ पर बहुत सारे घोड़े थे, तो यहाँ पर करी जाती है हॉर्स राइडिंग, जो कि बच्चों ने करी थी, हम बड़ों ने तो नहीं करी। तो बच्चे यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा राइड कर रहे थे और मैंने यहाँ पर करे थे यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे कैप्चर। बड़े ही बेचारों की मुश्किल ज़िंदगी है पहाड़ों पर रहना, और जिस जगह पे रह रहे थे मुझे देखकर बड़ा ही एहसास हुआ कि देखिए इस तरह से भी ज़िंदगी है, इतनी मुश्किल भी ज़िंदगी है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की खूबसूरती देख रहे हैं, इनकी मुश्किल जो हालात हैं उसको यही फेस कर सकते हैं। जब तक टूरिस्ट आते हैं तब तक तो इनके मज़े हैं, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है, टूरिस्ट चले जाते हैं, तो बेचारे ये लोग क्या ही करते होंगे। खैर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर वही नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए, इन्जॉय करते हुए। मौसम ने बहुत ही अच्छा साथ दिया था, बहुत ही प्यारा मौसम रहा था। बारिश नहीं हुई थी, अगर बारिश हो जाती तो सारी हमारी जो ट्रिप थी वो बेकार हो जाती। उसके बाद हम अब आ गए हैं यहाँ पे नैनीताल लेक पर, जो यहाँ की बहुत बड़ी लेक है। इसके बाहर भी मार्केट लगा हुआ था जहाँ खाने पीने का सामान था, कपड़े थे और गिफ्ट आइटम्स भी थे। और इसके सामने वो दूर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है यहाँ की मस्जिद, जो मैंने कल की वीडियो में भी दिखाई थी आपको, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर से टॉप से दिखाई थी जूम करके। ये वही मस्जिद है। तो बहुत बड़ी ये लेक है और मैंने बताया था कि मैं अपनी डेयरिंग बताऊंगी कि मैंने क्या करी थी। जैसे मेरी बहन ने, वो हाइट से डरती हैं, तो इसी तरह मैं पानी से डरती हूँ। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं बैठती हूँ। तो इस बार मैंने भी अपनी डेयरिंग दिखाई थी और मैं लेक में बैठी थी, मतलब बोट में बैठी थी, मैंने बोटिंग करी थी। तो बहुत मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हुआ कि चलो इस डर को मैंने निकाल दिया। इसके बाद सबको लग रही थी ज़ोरों की भूख, लेकिन अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, खाना खाने नहीं जाना था क्योंकि टाइम था अभी खाने में, असर मगरिब का टाइम था, तो था पहले नमाज़ पढ़ लें। तो इसलिए सब ने पहले शॉवरमा खा लिया था। बहुत ही मज़े का शॉवरमा है और बहुत ही फेमस है ये शॉवरमा है। ये था करीम्स के यहाँ का शॉवरमा। अगर आप लोग नैनीताल आएँ तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी था। उसके बाद सभी ने पढ़ी थी यहाँ पर नमाज़, असर और मगरिब की नमाज़ यहाँ पढ़ी थी। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और घूमे थे। बहुत खूबसूरत ये मस्जिद लग रही थी माशाल्लाह, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी और एकदम वाइट खूबसूरत सी ये मस्जिद। तो मस्जिद से निकलकर थोड़ा सा और घूमे थे, फिर हो गया था डिनर का टाइम। तो अब हम सब ने करा था डिनर। तो आज हमने डिनर में नॉनवेज ऑर्डर करा था। तो यहाँ हमने करा था मटन, चिकन और पनीर। खाना अच्छा था, सबको पसंद आया। मैंने बताया था कि जैसे आबो हवा चेंज होती है, पानी चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो खाने का टेस्ट भी चेंज होता है। तो यहाँ खाना बहुत मज़े का था। खाना खा के फिर हम लोग निकल आए थे अपने रूम के लिए और रूम पर आ गए थे। और रूम पर आकर इतना दिल खुश हुआ, एक तो इतने थके हुए। और जैसे होटल की सर्विस, हर होटल में सर्विस होती है कि हम मैस करके चले जाते हैं रूम में, और जब रूम में वापस आते हैं तो नीट एंड क्लीन हमें रूम मिलता है। बेडिंग बिल्कुल अच्छे से सेट हुई मिलती है, रूम बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलते हैं, रूम स्प्रे हो गया था अच्छे से। तो बड़ा ही जो सारी थकन थी वो उतर गई थी। और काश घर में भी ऐसे होता कि मैस करके चले जाओ, जब घर आओ तो साफ़ सुथरा घर